हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जो है हम आज बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात किए थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, और जो है आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन देखेंगे ओवेरियन कैंसर का। इट इज़ एन एबनॉर्मल सेल दैट फॉर्म इन एन ओवरी। ओवेरियन कैंसर क्या है, इसमें जो क्या होता है, जो ओवरी है उसमें एबनॉर्मल सेल जो है बनने लगती है। मोस्ट ऑफ दीज ट्यूमर आर बिनाइन एंड नेवर स्प्रेड बियॉन्ड द ओवरी। और इसमें जो कुछ ट्यूमर होती हैं वो बिनाइन होती हैं, जो कि ओवरी के बाद दूसरे आर्गन में नहीं फैलती हैं। इट कैन बी ट्रीटेड बाय रिमूविंग द ओवरी और द पार्ट ऑफ द ओवरी दैट कंटेन द ट्यूमर। मतलब इसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं कैसे, ओवरी को रिमूव करके, या जो ओवरी का पार्ट है जिसमें ट्यूमर हुआ है उसको रिमूव करके जो है हम ओवेरियन कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। मैलिग्नेंट आर पोटेंशियली ओवेरियन ट्यूमर कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैन बी फेटल। मतलब जो मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर है वो ओवरी के बाद अदर पार्ट में जो है फैल सकता है, जैसे कि फ्लैपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, इन सब में जो है वो फैल सकता है कैंसर। लेकिन तो जो बिनाइन टाइप का जो ट्यूमर है वो केवल ओवरी तक ही स्प्रेड रहेगा और ओवरी के बाद दूसरे जो है पार्ट में स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट वाला ट्यूमर है ये मेटास्टाइज है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ओवरी में कैंसर होगा, उसके बाद में जितने भी पेल्विक आर्गन है उसमें भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि फ्लैपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, और यूट्रस का जितना भी पार्ट है सारे में मतलब स्प्रेड हो सकता है, ब्लैडर तक भी जा सकता है कैंसर। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। मतलब जो ओवेरियन कैंसर है उसका टाइप्स क्या क्या है देखेंगे। द ओवरी आर मेड अप ऑफ 3 मेन काइंड ऑफ सेल। जो ओवरी है मेनली 3 प्रकार के सेल से मिलकर बनी हुई है। ईच टाइप ऑफ सेल कैन डेवलप इनटू ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। और जो प्रत्येक टाइप का सेल है उसमें अलग अलग टाइप का जो है ट्यूमर होता है। देखेंगे कैसे। इपिथेलियल ट्यूमर ये क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द सेल दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी। मोस्ट ओवेरियन ट्यूमर आर इपिथेलियल सेल ट्यूमर। मतलब जो इपिथेलियल ट्यूमर है इसमें क्या होता है, ये जो ओवरी की आउटर कवरिंग सरफेस है उसमें होने लगता है। मतलब इपिथेलियल सेल जो होती है क्या होती है, ओवरी की आउटर कवरिंग सरफेस है, और उस कवरिंग सरफेस में जो है ट्यूमर बनने लगता है। मोस्ट ओवेरियन ट्यूमर जो है, अधिकतर जो है ओवेरियन ट्यूमर कौन सा होता है, इपिथेलियल सेल ट्यूमर। इस टाइप का जो ट्यूमर है वो ज़्यादातर जो है देखने को मिलता है। एंड जर्म सेल ट्यूमर इसमें क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द सेल दैट प्रोड्यूस द एग। और जर्म सेल ट्यूमर में क्या होता है, इसमें जो कैंसर है यानी जो ट्यूमर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उस सेल से स्टार्ट होता है जो सेल एग प्रोड्यूस करती है। मतलब जो सेल हैं वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं, उस वाले सेल में जो है ट्यूमर हो जाता है, उसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। नेक्स्ट वन है स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ये किस टाइप का ट्यूमर है, इसमें क्या होता है देखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल टिश्यू सेल दैट होल्ड द ओवरीज टुगेदर एंड प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मतलब स्ट्रोमल ट्यूमर क्या है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, जो स्ट्रक्चरल टिश्यू हैं वो दोनों साइड से जो है ओवरी को होल्ड करके रखती हैं, उस वाले टिश्यू में जो है ट्यूमर हो जाता है। और वो जो टिश्यू हैं जो कि ओवरी को दोनों साइड से होल्ड करती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं क्या, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट वन जो है हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। अगर किसी को ओवेरियन कैंसर है तो क्या क्या जो है हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, प्रेशर एंड पेन। मतलब एब्डोमेन जो है वो भरा भरा हुआ सा फील होगा, ज़्यादा मतलब इन्फेक्शियस प्रोसेस हो जाने की वजह से बॉडी में, और कैंसर है इसकी वजह से। प्रेशर टाइप का जो है फील होगा और पेन होगा पेशेंट को। एबनॉर्मल फुलनेस आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद में जो है उसे पेट में भरा भरा हुआ सा ज़्यादा सा लगेगा खाने के बाद।
डिफ़िकल्टी ईटिंग, और मतलब उसे खाने में भी दिक्कत होगी, और फैटिग होगा, थकान सा फील होगा, इनडाइजेशन, खाना जो है सही से नहीं पच पाएगा, हार्टबर्न मतलब खाना भी सही से नहीं पचेगा, और खाने के बाद में उसे भरा भरा सा पेट जो है फील होगा, महसूस होगा। तो उस कंडीशन में जो फूड है उनका बैक फ्लो हो सकता है, हार्टबर्न मतलब हो सकता है, एंड कॉन्स्टिपेशन जो इनडाइजेशन की वजह से, मतलब जो खाना है वो सही से पच नहीं पा रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन भी जो है देखने को मिलेगा। बैक पेन, इन्फेक्शियस प्रोसेस है बॉडी में, जैसे कि कैंसर हो गया है, ओवेरियन कैंसर, तो उसकी वजह से जो है बैक पेन होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होंगी, मतलब मेंसेस जो है वो भी अल्टर्ड हो जाएगा। पेनफुल इंटरकोर्स, और मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो है पेन होगा। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। एज, मतलब ओल्ड एज वाले पीपल्स, या जो अडल्ट मतलब जो कि सेक्सुअली एक्टिव या टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर कोई ले रहा है। नेवर बीइंग प्रेग्नेंट, अगर कोई जो वुमेन से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो इसकी वजह से भी उसे ओवेरियन कैंसर हो सकता है। एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर कोई वुमेन्स जो है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है उसका चल रहा है तो उसकी वजह से भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, या कोई मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस का जैसे कोई यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे डायग्नोसिस क्या क्या हैं ओवेरियन कैंसर के, क्या क्या डायग्नोसिस है। इट स्टार्ट विद ये पेल्विक एग्जामिनेशन, मतलब इसका जो डायग्नोसिस है हम स्टार्ट करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन करते हुए, और इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, और ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विक, मतलब जो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन है वो एब्डोमेन और पेल्विक का करते हैं। दिस टेस्ट कैन हेल्प डिटरमाइन द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर ओवरीज, मतलब जो अल्ट्रासाउंड है और सीटी स्कैन है वो हम करते हैं किसका, एब्डोमेन का और पेल्विक का। ये किस लिए करते हैं, जो साइज, शेप है और स्ट्रक्चर है ओवरी का उसको डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए। एंड सेकंड है ब्लड टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, विच कैन डिटेक्ट ए प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवेरियन कैंसर सेल, मतलब ब्लड टेस्ट हम किस लिए करते हैं, जो प्रोटीन होती है जो कि ओवेरियन सेल जो होती हैं उनके सरफेस पे पाया जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। एंड सर्जरी इसमें क्या करेंगे, टू रिमूव योर टिश्यू सैंपल एंड एब्डोमिनल फ्लूइड टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन कैंसर, मतलब ओवेरियन कैंसर को जो है हम कंफर्म करने के लिए टिश्यू जो है टिश्यू रिमूव करते हैं और एब्डोमिनल फ्लूइड जो है लेते हैं, क्या करने के लिए, ओवेरियन कैंसर को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन, फैक्टर दैट डिक्रीज इंक्लूड, मतलब इसका जो ओवेरियन कैंसर का जो प्रिवेंशन है, कुछ फैक्टर हैं, रिस्क जो हैं, जो रिस्क है ओवेरियन कैंसर होने का, कुछ फैक्टर हैं वो उनकी वजह से जो है डिक्रीज होगा, कम होगा, जैसे कि हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, ट्यूबल लिगेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग। पीपल विद स्ट्रॉन्ग जेनेटिक रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर में कंसीडर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ देयर ओवरीज एज ए प्रिवेंटिव मेजर। अगर कोई पीपल्स हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल है और उसके साथ साथ में उसकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक, मतलब जो कुछ हेरिडिटरी मान सकते हैं है, अगर किसी को पहले रहा हो ओवेरियन कैंसर तो उसकी वजह से भी रिस्क है ओवेरियन कैंसर होने को। तो क्या होगा, इसमें जो ओवेरियन कैंसर है उसको हम सर्जिकली जो है रिमूव कर देंगे, जो कि एक प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे कि क्या, अगर किसी के पेरेंट्स को यानी किसी के मदर को ओवेरियन कैंसर रहा हो तो उनकी जो बेटी है उसको भी आगे चलकर ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल, मतलब जो ओवरी है उसको रिमूव कर देंगे, और ये जो है एक प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट वन है ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर यूजली इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। जो ट्रीटमेंट है ओवेरियन कैंसर का उसमें जो है हम दोनों कंबाइन करके, मतलब सर्जरी करते हैं और उसके साथ साथ में कीमोथेरेपी भी देते हैं। तो सर्जरी में देखेंगे क्या होता है,
ट्रीटमेंट जनरली इन्वॉल्व रिमूविंग बोथ ओवरीज। इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं यानी सर्जरी क्या करते हैं, जो दोनों ओवरी है उसको रिमूव कर देते हैं और जो फ्लैपियन ट्यूब है उसको भी रिमूव कर देते हैं, और यूट्रस जो है उसको भी रिमूव कर देंगे, एज वेल एज नियर बाई लिम्फ नोड एंड फोल्ड ऑफ फैटी एब्डोमिनल टिश्यू वेयर ओवेरियन कैंसर ऑफन स्प्रेड। मतलब क्या है कि फ्लैपियन ट्यूब, यूट्रस और जो नियर बाई लिम्फ नोड हैं और जो एब्डोमिनल की फैटी फोल्ड है टिश्यू की, जहाँ तक ओवेरियन कैंसर स्प्रेड हुआ है सारा जो है रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट वन है कीमोथेरेपी। आफ्टर सर्जरी यू विल लाइकली बी ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी टू किल एनी रिमेनिंग कैंसर सेल। मतलब सर्जरी के बाद में जो है हम कीमोथेरेपी देते हैं, किस लिए कि जैसे कोई रिमेनिंग कैंसर सेल अगर बच गई है तो उसको हम कीमोथेरेपी के थ्रू जो है किल करते हैं। और कीमोथेरेपी ड्रग जो है हम इंजेक्ट करते हैं वेन में, या तो डायरेक्टली वेन में करेंगे या तो एब्डोमिनल कैविटी में, या दोनों में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। तो इसमें टारगेटेड थेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी देते हैं। और स्टेज ऑफ ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर के कौन कौन से स्टेज हैं। द कैंसर स्टेज हेल्प डिटरमाइन योर प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। मतलब जो कैंसर की स्टेज है वो हेल्प करती है पेशेंट के प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शन को। तो ये जो है स्टेज है ओवेरियन कैंसर का, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, कैंसर इज़ फाउंड इन वन और बोथ ओवरीज। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो है कैंसर एक या दोनों ओवरी में हो जाती है। और सेकेंड स्टेज में कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द पेल्विक। और सेकेंड स्टेज में क्या है, ओवरी में कैंसर तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद में अदर पार्ट में भी पेल्विक के फैल जाता है। और स्टेज थर्ड में क्या है, कैंसर हैज स्प्रेड टू द एब्डोमेन। मतलब स्टेज थर्ड में जो है कैंसर ओवरी में होगा, उसके साथ साथ में जितने भी पेल्विक आर्गन है उसमें भी हो जाएगा, उसके साथ साथ में एब्डोमिनल में भी फैल जाता है कैंसर। और स्टेज फोर्थ में क्या है, कैंसर इज़ फाउंड आउटसाइड द एब्डोमेन। मतलब जो फोर्थ स्टेज है ओवेरियन कैंसर का, उसमें जो कैंसर है ओवरी में होगा, उसके साथ साथ में जितने भी पेल्विक आर्गन है उसमें हो जाएगा और एब्डोमिनल में भी हो जाएगा। उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर भी कैंसर जो है फैल सकता है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग रोल। मतलब नर्सेस का क्या रोल है, नर्सिंग असेसमेंट, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज। मतलब जो नर्स होंगी वो चेक करेंगी वेजाइनल ब्लीडिंग और वेजाइनल डिस्चार्ज को। इंक्रीज इन एब्डोमिनल पेन एंड प्रेशर, ये भी जो है नर्स को चेक करना है। बावल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, उनका बावल मूवमेंट, बावल पैटर्न जो है देखना है। और वल्वर ईचिंग एंड बर्निंग, मतलब पेशेंट से पूछना है कि कोई ईचिंग या बर्निंग तो नहीं हो रही है, वो भी असेस करना है नर्स को। सो आज का जो अपना टॉपिक था ओवेरियन कैंसर वो फिनिश हुआ। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।